हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बीएचयू सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे और ये जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो होगी बीएचयू पीडी सॉल्यूशन की, ठीक है। क्योंकि इस लेक्चर में बीएचयू 2019 पीडी सॉल्यूशन करूँगा मैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी पार्ट आता है पेपर में उस पार्ट को सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने ओडीई भी पूरा पढ़ लिया है और इस लेक्चर को मिला दूँ तो पीडीई भी हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों से मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप लोग या फिर आप लोग जिस का सॉल्यूशन चाहते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक का सबसे पहले सॉल्यूशन चाहते हैं। और आप मेरे ऊपर डालते हैं तो मैं यही कहूँगा, आप जिसका वेटेज ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग चलिए मेरे साथ, या फिर मैं इंटीग्रल के साथ जाऊँगा या फिर मैं वेक्टर के साथ जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि वेक्टर की अभी मैंने आपको कुछ ही वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, तो उससे पहले मैं आपको वेक्टर की सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद ही वेक्टर पे जाऊंगा। तो फिर मैं आपको बता दूंगा जैसा भी प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। अभी मैंने सोचा नहीं ऐसा, फिलहाल आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड्स करता है कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम 2019 जो बीएचयू में पीडी के क्वेश्चन आ रखे हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे बहुत डिटेल में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 2 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ओके। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास यदि पेपर नहीं है तो पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। आपके पास 3 या 4 चॉइसेस है। क्या आप या तो बीएचयू ऑफिशियल से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जो कि व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा। तो उसमें आप यदि कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास कि मैं अभी आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दूंगा जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप उस पर हमें मैसेज करके भी मैं आपको 2019 का पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको डिसाइड करना है आपको किस वे में जाना है। देन स्टार्ट करते हैं। वैसे पैनिक होने की नीड नहीं है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा तो आपका नीचे लिख के क्वेश्चन आता रहेगा और मैं सॉल्यूशन, इसका मतलब इस वीडियो में आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बताया वैसा ही देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग चलेंगे और हर सॉल्यूशन में ऐसे ही बताया गया है, तो आप इजीली सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेवर u अपॉन डेवर t प्लस डेवर u अपॉन डेवर x इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड t इज ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी नहीं है, t इज ग्रेटर देन 0 विद इनिशियल कंडीशन। आपको एक इनिशियल कंडीशन भी दे रखा है, u ऑफ x, 0 इज इक्वल टू फाई ऑफ x वेयर x इज रियल नंबर, ठीक है। देन आपको पूछा गया और आपको 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं। मैं ऑप्शन जो है ये सारे सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि पीडीई है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सॉल्यूशन इसका है। देखिए, कभी भी मैंने अभी तक जितने भी किए हैं, तो जितने भी सॉल्यूशन के क्वेश्चन आते हैं ना, मैं क्या करता हूँ, इसको ऑप्शन से डिस्कार्ड करता हूँ, ठीक है। आप इसके लिए सॉल्यूशन निकालने मत लग जाना फ्रेंड्स। आप ऑप्शनल, यदि कोई भी क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा ऑप्शन से डिस्कार्ड करिएगा, बहुत ईजिली और बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर मैं आपको करना सिखाता हूँ। यदि आपको नहीं आता है तो मैं बताता हूँ ऑप्शन से कितना क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी रखी है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 89, ठीक है। बीएचयू 2019 का 89 नंबर क्वेश्चन है और इसको करते हैं। आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो डेवर u अपॉन डेवर t प्लस डेवर u अपॉन डेवर x, ये चीज़ आपको समझ में आई, इज इक्वल टू x, ओके। और क्वेश्चन आपके पास है ही, आपको एक इनिशियल कंडीशन और दे रखी है, वो कंडीशन क्या है, u ऑफ x, 0 इज इक्वल टू फाई ऑफ x, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। बस इतनी चीज़ें आपको दे रखी हैं जिसमें x रियल नंबर है एंड t इज़ ग्रेटर देन 0। तो उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, आप तो सॉल्यूशन निकाल ही नहीं रहे हो, क्योंकि मैं ऑप्शन से डिस्कार्ड कर दूंगा इसे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आप चेकआउट करिए। पहले ये देखते हैं ये जो कंडीशन है कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। हो सकता है इसी से आपको सिंगल ऑप्शन निकल आए, या फिर इससे कुछ ऐसे ऑप्शन हो जाएंगे डिस्कार्ड जिसे हम सॉल्व नहीं करना पड़े। तो ऑप्शन चेकआउट कर लेते हैं। आप सभी ऑप्शन में t इज इक्वल टू 0 रखिए, क्योंकि t की जगह पे 0 रखा गया। x को x रखिए, क्या फाई ऑफ x आपको मिल पा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अभी आप t की जगह 0 रखोगे, तो फर्स्ट ऑप्शन यदि मैं बात करूँ तो आपको u बराबर u ऑफ x, 0 जब आप निकालोगे फर्स्ट ऑप्शन का, तो फाई ऑफ x यहाँ से मिल जाएगा, प्लस आप जब यहाँ पे t की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे समथिंग 0 आएगा। तो ये ऑप्शन मे भी ट्रू हो सकता है। तो इसका मतलब, क्योंकि फाई ऑफ x ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। देन जब सेकंड ऑप्शन में आएंगे तो ये भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड कर देगा, आपको इजीली दिख सकता है। बट जब आप थर्ड ऑप्शन में आओगे, सी ऑप्शन, ठीक है, जब आप सी ऑप्शन में आओगे तो u ऑफ x, 0
ये आप देखिए, ये मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है टाइम बहुत लग रहा है, बट आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, ये प्रोसेस इतना ईजी है कि आप बहुत फास्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो x, तो इसका आंसर आएगा फाइव ऑफ एक्स। जब आप t की जगह 0 पुट कर रहे हो तो x माइनस 0 x ही रहेगा, फाइव ऑफ एक्स आ गया। t की जगह आप जब पुट करोगे तो यहाँ x तो बच ही जाएगा फ्रेंड्स, प्लस 0 आएगा। तो ये तो इससे मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि x, सॉरी ये कंडीशन से तो मैच ही नहीं हो रहा। यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स आ रहा है, बट यहाँ पे x एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो यहीं डिस्कार्ड हो गया। देन आप सेकंड पे आएंगे तो सॉरी फोर्थ पे आएंगे तो फोर्थ ऑप्शन भी सेटिस्फाइड कर देगा। तो आपको जो चेकआउट करना है वो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड द डी ऑप्शन को चेक करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं ए, बी एंड डी ऑप्शन को चेक, फटाफट करते हैं। तो आप ये याद रखना कि आप जल्दी से आप जो भी कंडीशन दी रखी हैं वो आप कंडीशन चेक कर लेना, इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है, अब इसका करते हैं हम लोग। तो आपको मैं फर्स्ट ऑप्शन नोट कर देता हूँ, u ऑफ x कॉमा टी, फाइव ऑफ x माइनस टी प्लस एक्स माइनस टी बाई टू इंटू टी। ठीक है, ये आपका एक बार मैच भी कर लेता हूँ, फाइव ऑफ x माइनस टी प्लस एक्स माइनस टी बाई टू इंटू टी। ओके, तो ये आई थिंक ये चीज़ समझ में आई आपको। अब आपको क्या करना है, ये और ये निकालना है और उनको एडिशन आप करोगे तो x आना चाहिए। अब ये सेटिस्फाइड, ये आपने सेटिस्फाइड करा लिया, अब आपको ये सेटिस्फाइड कराना है। यदि ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डेवर u अपॉन डेवर टी निकालिए। तो डेवर u अपॉन डेवर टी आप निकालेंगे तो इसको फाइव डैश एक्स माइनस टी और टी के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आगे। देन इसको आप करिए, टी का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए अंदर, तो एक्स टी को आप करेंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर को आप करेंगे तो 2t हो जाएगा, दैट मीन्स t, क्योंकि 2 से 2 रिमूव हो जाएगा। तो आपने डेवर u अपॉन डेवर t निकाल लिया। अभी मैं बात करूँ डेवर u अपॉन डेवर x, क्योंकि हमें डेवर u अपॉन डेवर x चाहिए। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं। फाइव डैश एक्स माइनस टी, और यहाँ पे जब आप x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई तो टर्म सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। एंड देन प्लस, अब आप जब इसका क्या करोगे, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ t का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो t आ जाएगा, बट यहाँ पे जब t स्क्वायर होगा उसका करोगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। यही पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। जब आप इन दोनों का एडिशन करोगे, मैं यहीं से कर देता हूँ एडिशन, तो आप जब इन्हें ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज द प्लस टी, दिस इज द माइनस टी, दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट विद ईच अदर, देन द रिमेनिंग टर्म इज ओनली ऑन एक्स। तो यही तो आ गया, डेट मीन्स ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। जब वो सॉल्यूशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और कंडीशन को भी, सॉरी पीडी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। डेट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और PHU में सिंगल करेक्ट ऑप्शन आते हैं तो हमें आगे चेक करने की कोई ऑप्शन को भी चेक ज़रूरत नहीं है। बस ये आप कर सकते हैं, सी को आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा कि आप माइनस प्लस में कहीं मिस तो नहीं कर दिया है, ठीक है। अदरवाइज यही आपका सॉल्यूशन है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, तो आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत चीज़ अच्छे से बताई। यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो हम नेक्स्ट को चेक करते, वो भी नहीं होता तो फिर हम लास्ट को चेक नहीं करते, क्योंकि वो आपका आंसर हो जाता। तो ये भी कंडीशंस हैं जो कि ऑप्शनल पेपर में फ़ायदा रहता है, ठीक है ना। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब इसे अरेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, डिट्टो टाइप है, तो उसे आप इजीली कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके उसे करिए, फिर इसे आगे देखिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके साथ। कंसिडर द वेव इक्वेशन। एक आपको वेव इक्वेशन दे रखा है, मैं आप ही के साथ लिख भी लेता हूँ, क्योंकि ये अब आइडिया आपको लग गया है, ठीक है ना, कैसे करना है। यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन दे रखा है, तो लिख लेता हूँ। ये आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको वेव इक्वेशन दे रखी है, डेवर 2u अपॉन डेवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेवर 2u अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आपको x जो है वो रियल नंबर से आ रहा है एंड t ग्रेटर देन 0 विद कंडीशन। आपको एक कंडीशन भी दे रखा है, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0
एंड डेवर u अपॉन डेवर t x कॉमा 0 इज इक्वल टू कॉस x, और x जो है रियल नंबर से आ रहा है। तो अब ये कह रहा है देन, और फिर से आपको 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो ये पूछा है ये कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो वही हमारा रूल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन को फुलफिल करना हमारा काम है। तो फर्स्ट जो कंडीशन या फर्स्ट सॉल्यूशन जो दे रखा है u x ऑफ t इज इक्वल टू कॉज x प्लस टी, तो सबसे पहले कंडीशन आपको 2 दी गई हैं इस बार, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो वो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले t की जगह 0 रखिए और x पुट करिए तो 0 आना चाहिए। तो आप t की जगह 0 पुट करिए। यदि आप u ऑफ x, 0 को देख रहे हैं तो x, 0 पे यदि आप फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ मैं, फर्स्ट ऑप्शन की, तो यदि चलो मैं करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे x, 0 की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे cos x प्लस 0 तो x आएगा। यहाँ पे तो cos x आ गया फ्रेंड्स, बट यहाँ पे क्या है 0, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देन सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे आप जब पुट करोगे x, 0 तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ऑप्शन चेकआउट कर लेते हैं। तो u ऑफ x, 0, u ऑफ x, 0 आएगा आपका साइन x माइनस 0, साइन x माइनस फिर से साइन x प्लस 0, साइन x। तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये आपका फर्स्ट कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड। अब हम सेकंड कंडीशन को करेंगे। तो आपको क्या निकालना है, डेवर u अपॉन डेवर t निकालना है, ठीक है। तो आप डेवर u अपॉन डेवर t निकालिएगा। निकालता हूँ मैं डेवर u आपको क्या दे रखा है, जो सेकंड ऑप्शन है साइन x माइनस टी माइनस साइन x प्लस टी, ये दे रखा है आपको। आपके ऑप्शन में भी आ रहा होगा साइन x माइनस टी माइनस साइन x प्लस टी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेवर u अपॉन डेवर t निकालना है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन है। तो इसका डेवर u अपॉन डेवर t निकालिएगा। देखिए साइन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये माइनस साइन आएगा, और साइन का कॉज होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई, ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। अब देन फिर से करिए, यहाँ पे आप माइनस कॉज ही रहेगा और यहाँ पे x प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन का कॉज रहेगा, वहाँ पे प्लस का टी है, इसलिए जब बाहर आएगा वो 1 आएगा, तो माइनस माइनस दोनों ही रहेंगे, ठीक है। अब आपको किस पे निकालना है, x, 0 पे निकालना है, और इसका वैल्यू कॉज x आना चाहिए। तो x, 0 पे से चेक करिए। तो x, 0 तो माइनस कॉज x माइनस, और वहाँ पे आप जब कॉज x, 0 पे चेक करेंगे तो फिर से कॉज x आ जाएगा माइनस का। तो ये तो -2 कॉज x हो गया। तो इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन को फेल कर दिया फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये दोनों ही इसके क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। तो इसे मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, आपको विदाउट सॉल्यूशन आप इजीली बता सकते हो। चलिए तो थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपका u x ऑफ t, ये सी ऑप्शन है, इज इक्वल टू कॉज x साइन t। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैंने कंडीशन भी इरेज कर दी है, तो मैं इसी में से देख लेता हूँ। u ऑफ x, नोट, तो u ऑफ x, नोट पे चेक करो, ये 0 आना चाहिए। t की जगह 0 रखिए, साइन 0 तो ओवरऑल 0, ये भी सेटिस्फाइड कर दिया। अब इसका u डैश निकालिएगा t के रेस्पेक्ट में। तो cos x तो कांस्टेंट रहेगा, साइन का करोगे तो cos t आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या निकालना है, u डैश x, 0 पे निकालना है। तो t की जगह आप 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया, क्योंकि सेकंड कंडीशन यही थी कि u डैश x, 0 पे जो फंक्शन जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो cos x आनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। और आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, डेवर 2u अपॉन डेवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेवर 2u अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपको जो ये है, इसका ये दोनों निकालेंगे हम लोग और इक्वल बताएंगे कि इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले डेवर u अपॉन डेवर टी निकाल लेते हैं। तो t के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना, cos x cos t। अब फिर से आप डेवर 2u अपॉन डेवर टी स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से आप कर दीजिए, माइनस साइन टी हो जाएगा। तो cos x माइनस cos x साइन टी,
ओके फ्रेंड्स, अब आप x के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो डेवर u अपॉन डेवर x हो जाएगा। तो डेवर u अपॉन डेवर x क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x इंटू साइन टी। ये चीज़ समझ में आई आपको। फिर से आप क्या करेंगे, डेवर 2u अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस कॉज एक्स साइन टी। आई थिंक फ्रेंड्स यही दोनों इक्वल आ गए हैं। देखिए डेवर 2u अपॉन डेवर ये टर्म एंड ये टर्म, ये दोनों टर्म को आप ध्यान से देखिएगा, दोनों टर्म सेम है। इसका मतलब ये जो आपको पीडी दे रखी थी वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है ये सॉल्यूशन, आपकी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ये सॉल्यूशन। इसका मतलब जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आपको डी चेक करने की कोई नीड नहीं है। यदि ये सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाता तो आपको डी भी चेक करने की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि रिमेनिंग ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। क्योंकि 4 ऑप्शन में 3 आपने डिस्कार्ड कर दिए तो जो रिमेनिंग ऑप्शन होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स बहुत कम टाइम में आप इससे बहुत ईजिली और परफेक्टली बता सकते हो, कोई बिना किसी मिस्टेक की। यदि आपको कोई डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन आता हो बढ़िया तरीके से, तो आप इसको बहुत ईजिली और जल्दी कर सकते हो। तो आई थिंक आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद नहीं आई तो एक डिसलाइक भी बनता है, ठीक है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आगे और भी ऐसे ही वीडियो को मज़ा लेना चाहते हैं या फिर मैथमेटिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साथ ही शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव यही है इस चैनल को बनाने का कि उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा जिसको इस चैनल की नीड है, ठीक है ना। यदि आपको नीड है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, बट शेयर जरूर करिएगा यदि आप उन लोगों को जानते हैं जिसको ऐसे चैनल की नीड है कि मैं फ्री क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि किसी को भी नीड है ऐसी चैनल की तो वहाँ जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें आप फॉलो करना चाहते हैं तो किसी वेबसाइट पे आप बनिस्टॉप मैथमेटिक्स के नाम से हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है। तो ऐसे ही सारी सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू।